हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पर। फ्रेंड्स, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है 1857 की क्रांति को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले भी 1857 की क्रांति पर वीडियो अपलोड किया गया था। उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि इससे अगर मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको किस तरह से वहाँ पे आंसर राइटिंग आपको करनी है। ठीक है, आज हम यहाँ पे जो है जो प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपके 1857 की क्रांति से आ सकते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे, ताकि आपको यहाँ पे पढ़ते पढ़ते ही जो है चीज़ें याद हो जाए। और अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। तो चलिए देखते हैं। और इसी ध्यान रहे, इससे पहले जो है वीडियो जो है कुछ वीडियो जो है आपके आधुनिक भारत पे जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ मुख्य परीक्षा के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस करके प्लेलिस्ट बना है, तो उसको जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 1857। पहले हम जो है कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि फैक्ट अगर किस तरह से पूछे जाएंगे और आपको आंसर क्या देना है। ध्यान से देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा, ताकि जो है चीज़ें आपको यहीं की यहीं याद हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि 1857 की क्रांति के टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखिए, पांस्टन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 की जब क्रांति हुई थी उस वक्त। भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के टाइम पे जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे। मुगल सम्राट कौन था? दिल्ली में जो मुगल सम्राट थे वो कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी इनको हम कहते हैं। विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किया गया था। 1857 की जो विद्रोह है कि 1857 की जो क्रांति थी उसको दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किए गए थे। तो वो सेनापति कौन था? तो कैंपबेल जो है उस टाइम सेनापति थे। साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पूछा जाता है कि क्रांति मतलब जो 1857 की क्रांति के दमन के लिए जो है एक आयोग गठित किया गया था। ठीक है, कि उसमें कितनी सेना रखनी है, किस तरह से हम जो है इसका दमन कर सकते हैं, तो इसके लिए एक आयोग गठित किया गया था। तो उस आयोग का नाम पूछा जाता है तो पील आयोग। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि दमन के लिए जो है क्रांति के दमन के लिए जो गठित आयोग कौन थी? तो पील आयोग। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्रोह का प्रतीक क्या रहा है। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह था, उसका प्रतीक के रूप में जो है कमल और रोटी को प्रतीक बनाया गया था। साथ ही साथ क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति की पहली घटना क्या थी। तो पहली घटना ये थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सैनिक पहुंचे थे। तो सबसे पहली घटना रही है कि सैनिकों का दिल्ली के जो लाल किले पर पहुंचे थे वो था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है, इसको ध्यान याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? जहाँ से मंगल पांडे ने जो है इस क्रांति की मतलब शुरुआत की थी। तो उस टाइम जो है बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो है बेनेट हैरिस थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा कौन थे? बेनेट हैरिस। क्लियर? अब चलिए देख लेते हैं कारण क्या क्या रहे हैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत से कारण रहे हैं, राजनीतिक कारण। आपको यहाँ पे जो है प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ों को ही आपको याद रखना है। दो मेजर राजनीतिक कारण आपको यहाँ पे याद रखना है, एक सहायक संधि प्रणाली और दूसरा आपका व्यापकता सिद्धांत, मतलब जो गोद प्रथा की जो प्रचलन था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए, सहायक संधि प्रणाली थी, मतलब कि यहाँ पे जो है अंग्रेजों द्वारा जो है राजाओं को जो है सहायता दी जाती थी सैनिकों की। मतलब कोई राज्य है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे राजा जो है अगर सैनिक नियुक्त करना चाहते हैं इस अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, तो अंग्रेज द्वारा जो है वो सैनिक जो है ले सकते थे। और राजा जो है इसके बदले जो है इनको जो है
पैसे देते थे। ठीक है, तो ये थी जो है सहायक संधि, मतलब अंग्रेजों की जो सैनिक सहायता जो है राजाओं को दी जाती थी पैसे के बदले में। ठीक है, तो इसको जो है मेजर लेवल पे जो है भारत में इस टाइम कौन लाया था? 1857 की क्रांति के टाइम पे जब सहायक संधि प्रणाली थी तो वेलेस्ली द्वारा जो है ये प्रणाली जो है भारत में लाई गई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बार जो है इस संधि प्रणाली का जो है प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था, लेकिन बहुत ही विस्तृत लेवल पे जो है वेलेस्ली द्वारा किया गया था। क्लियर? और यहाँ पे याद रखिएगा कि सहायक संधि प्रणाली को पहली बार जो है किस राज्य ने अपनाया था? ठीक है, तो जो हैदराबाद के निजाम थे उनके द्वारा जो है सहायक संधि को पहली बार अपनाई गई थी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और ये कब अपनाया गया था? तो 1758 में। और अंतिम जो है अपनाने वाला कौन था? तो जो ग्वालियर के सिंधिया थे, ठीक है, इन्होंने जो है अंतिम थे जिन्होंने सहायक संधि प्रणाली को अपनाई थी। नेक्स्ट है व्यवगत का सिद्धांत। व्यवगत का सिद्धांत है कि गोद प्रथा थी, मतलब उस टाइम ये था कि अगर किसी राजा का अगर पुत्र नहीं होता था या उनके बच्चे नहीं होते थे तो वो जो है इच्छा अनुसार किसी भी बच्चे को गोद ले सकते थे और फिर वो जो है वो अगला राजा बनता था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है इस गोद प्रथा को जो है समाप्त कर दिया। इसी को जो है व्यापकन का सिद्धांत भी कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो ये किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और व्यापकत का सिद्धांत के अंतर्गत जो है पहला राज्य वो कौन था जिसको जो है कंपनी में विलय कर लिया गया था? ठीक है, तो वो कौन था? तो सतारा था। सतारा के बाद जैतपुर था। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य कौन बना? तो सतारा। और अगर पूछा जाता है कि अंतिम राज्य कौन है जिसको व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत कंपनी में विलय कर लिया गया था? तो वो था आपका अवध। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं, पहला और अंतिम, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक कारण भी बहुत रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मेजर जो है कारण था आपका धन का निष्कासन था। धन का निष्कासन जो है इसका प्रतिपादन जो है किया था, पहली बार इसको दिया था, इस सिद्धांत को दिया था, वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। धन का निष्कासन में सिंपल वर्ड में कि भारत से धन जो है ब्रिटेन जाता था, लेकिन ब्रिटेन से किसी भी तरह से धन जो है वापस नहीं आता था, या जो भारत के द्वारा ब्रिटेन को जो धन भेजा जा रहा था उससे भारत को कोई भी जो है लाभ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये था धन का निष्कासन। तो इसको जो है दिया प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये जो है एक मेजर आर्थिक कारण रहा। दूसरा भी औद्योगिकीकरण, इसके बारे में भी जो है पहली बार जो है इसका प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ठीक है, तीसरी चीज थी भू राजस्व व्यवस्था, जो हमने पिछले वीडियो में आर्थिक कारण पढ़े थे, ब्रिटिशों द्वारा जो है आर्थिक नीति पढ़ी थी, तो उसमें हमने जो है चीज़ों को और डीपली देखा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। तो हमने जो है भू राजस्व व्यवस्था 3 ऐसी देखा था कि स्थायी बंदोबस्त देखा था, रैयतवाड़ी देखा था और महलवाड़ी। तो ये जो है ये व्यवस्था जो है आर्थिक कारण बनी। दूसरी नेक्स्ट देखा था हमने कृषि का वाणिज्यीकरण, मतलब जो है नकदी फसलों का जो है अंग्रेजों के द्वारा उत्पादन करवाया जा रहा था, पर जो खाद्यान्न की फसलें थी उनका जो है इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो है भारत में एक अकाल जो है पड़ने लगा था। ठीक है, तो ये भी जो है एक आर्थिक कारण रहा। साथ ही साथ जो है कर वृद्धि भी कर दी गई, मतलब जितने सामान जो ब्रिटिशों द्वारा जो है भारत में बेचा जाता था उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है टैक्स में जो है बढ़ोतरी कर दी गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स जो है भारतीयों से वसूला जाता था। नेक्स्ट कारण जो रहा है इस राजनीतिक और आर्थिक कारण भी में की वजह से जो है भारतीयों में धीरे धीरे जो है असंतोष जो है बढ़ता गया था। नेक्स्ट जो सामाजिक धार्मिक कारण भी रहे, जैसे कि सती प्रथा का अंत कर दिया गया 1829 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम लाया गया। ठीक है, कि मतलब विधवाओं का जो है फिर से विवाह कराया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है धर्मांतरण भी कराया जा रहा था, मतलब जितने हिंदू थे उनको जो है ईसाई धर्म में जो है परिवर्तित किया जा रहा था, मतलब उनका धर्म जो है बदला जा रहा था। ठीक है,
तो जो सती प्रथा का अंत किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। तो लोगों को लगने लगा कि जो है ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है उनके परंपरा पे, धार्मिक परंपरा पे, संस्कृति पे जो है उनको समाप्त करने पे लगे हुए हैं, ठीक है, या उस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस वजह से जो है ये भी एक मेजर कारण बना था 1857 की क्रांति का। सैनिक कारण भी रहे हैं। नेक्स्ट तत्कालिक कारण भी रहे। तत्कालिक कारण मेन ये था कि उसी टाइम ही मतलब ये क्रांति क्यों हुई थी, ठीक है। तत्कालिक कारण का मतलब है उसी वक्त, मतलब 1857 में ही ऐसी क्या स्थिति पड़ गई कि उसी वक्त जो है क्रांति करनी पड़ी थी, क्योंकि ये तो बहुत पहले से चले आ रहे थे, जिसकी वजह से जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारतीयों के मन में जो है बहुत ज्यादा असंतोष भर रहा था। जैसे आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, प्रशासनिक कारण थे, सामाजिक धार्मिक कारण रहे हैं। लेकिन तत्कालिक कारण का मतलब है कि उसी वक्त क्यों ये क्रांति हुई थी। तो देखिए हुआ क्या था कि दिसंबर 1856 में जो है ब्राउन बेस बंदूक की जगह पे जो है एनफील्ड राइफल का यूज करने का जो है निर्णय लिया गया ब्रिटिशों के द्वारा, ठीक है। और जो है साथ ही साथ जो है मतलब भारतीयों में ये अफवाह उड़ गई थी कि ये जो एनफील्ड राइफल है उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी से जो है यहाँ पे बारूद जो बनाया जा रहा है। तो ये अफवाह उड़ी तो जो है भारतीयों को लगने लगा कि जो है अंग्रेज जो है उनके धर्म में भी जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी 1857 में जो है उनको ये लगा कि अंग्रेजों का धर्म में जो है हस्तक्षेप का संदेह जो है भारतीयों को होने लगा था, ठीक है। ये बात जो है अब प्रारंभ देख लेते हैं। तो ये बात जो उनको अफवाह ये फैली थी, तो सबसे पहले ये अफवाह जो फैली वो जनवरी 1857 में दमदम में जो सैनिक थे, दमदम जो कलकत्ता में, वहां पे ये बात जो है पहुंची थी कि जो एनफील्ड राइफल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया। जैसे हिंदू और मुस्लिम जो है भाइयों के मतलब उनमें जो है ये हुआ कि ये जो है हमारे धर्म के खिलाफ है, ठीक है। तो ये जो है जब दमदम में थे तब जो है यहाँ पे जो है पहली बार खबर पहुंची थी। दूसरी जो फरवरी 1857 में जो है ये बहरामपुर में जो है ये उड़ती खबर पहुंची। और इस जब खबर ये 29 मार्च 1857 में जो है बैरकपुर के छावनी में जो मेरठ में है, तो इस खबर से जो है जो 34वीं बटालियन के जो सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने जो है इसके चलते जो है क्रांति का जो है आगाज कर दिया, ठीक है। वहां पे फिर जब इस बात का पता चला तो पहली बार जो है क्रांति जो है फिर यहाँ से शुरू हुई मंगल पांडे से, जब ये बात यहाँ पहुंची। फिर लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरन जो है यहाँ पे घायल हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रांति हुई, गोली बारूद चलने लगी, तो जिसकी वजह से जो है लेफ्टिनेंट बाग है और सर्जेंट ह्यूरसन है वो घायल हो गए। इसकी वजह से जो है मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ठीक है। अब देख लेते हैं विस्तार। ये यहाँ पे फैक्ट चीजें हैं जिससे आपके क्वेश्चन जो है प्री में बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। विस्तार देख रहे, सबसे पहले जो है मंगल पांडे ने इस क्रांति का शुरुआत की थी बैरकपुर छावनी में। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई तो 9 मई 1857 में जो मेरठ में जितने 85 सैनिक जो है दिल्ली पे हमला करने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। और 11 मई को जो है दिल्ली पर हमला करते हैं और यहाँ से सारे अंग्रेजों को भड़काकर 12 मई को जो है सैनिकों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। वहाँ पे जो मुगल शासक होते हैं उनको जो है अपना नेता घोषित कर देते हैं जो सैनिक होते हैं, और वो कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। बहुत मतलब ये वृद्ध थे, तो इसी वजह से जो है इनके जो सेनापति थे उन्होंने जो है इसका वास्तविक नेतृत्व किया था और उनका नाम क्या था, तो बख्त खान था, ठीक है। और इनको जो है इन्होंने इसी वक्त उपाधि दी थी साहबे आलम बहादुर की। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं। आगे देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया। आपके उसमें मिलान करने को भी आता है, ठीक है, तो सुमेलित कीजिए करके, तो उसको भी आप यहाँ पे देखते चलिएगा। तो विद्रोह का केंद्र कौन रहा और वहां पे किसने नेतृत्व किया, और साथ ही साथ यहाँ देख लेते हैं जो मेनली जो पूछे जाते हैं कि दमन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए दिल्ली में जो मुगल शासक थे
ठीक है। तो उन्हीं उन्हीं ने ही जो है बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर कहा कहते हैं, उन्होंने जो है दिल्ली से नेतृत्व किया। ठीक है। और इसका दमन जो है हडसन निकोलसन द्वारा किया गया। इनको जो है 1857 में ही जो है रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था और यहाँ 1862 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको याद रखिएगा। यूपी से देख लेते हैं। यूपी में जो है बहुत व्यापक स्तर पे फैला था, क्योंकि यूपी है, बिहार है, इन क्षेत्रों में जो है 1857 की क्रांति जो है बहुत ही व्यापक रूप से फैली थी। ठीक है। तो देखिए यूपी में मेन चीजें याद रखिएगा, लखनऊ है। ठीक है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मथुरा और झांसी। ठीक है। तो ये जो है सारे यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश से हैं। लखनऊ से जो है किन्होंने नेतृत्व किया, तो हजरत बेगम हजरत महल द्वारा। ठीक है। और इनका दमन जो है कैंपबेल ने किया था। इनकी क्रांति का दमन किसने किया था, तो कैंपबेल ने किया था। बाद में ये जो है नेपाल चली गई, फिर वहीं वापस आई ही नहीं। उसके बाद जो है कानपुर में जो है आपके नाना साहब द्वारा जो है क्रांति का नेतृत्व किया गया। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाना साहब का दूसरा नाम भी था, वो क्या था उनका, दोंदूपंत। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और इनका जो दमन है वो किसने किया, तो कैंपबेल ने किया। इलाहाबाद से किसने किया था, तो लियाकत अली द्वारा जो है इलाहाबाद से नेतृत्व किया गया था और इनका दमन जो है जनरल नील ने किया। बरेली से जो है खां बहादुर खान ने नेतृत्व किया। गोरखपुर से राजाधर सिंह ने किया। मथुरा से जो है देवी सिंह ने किया। और झांसी से जो है आपकी रानी लक्ष्मीबाई द्वारा जो है किया गया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। ध्यान रखिएगा, इसके जन्म भी पूछे जाते हैं, मृत्यु। तो इनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जो है ग्वालियर में हुई थी। और जो है ये इनका जो दमन किसने किया, तो दमन किया था यूरोज ने। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इनकी याद रखनी है। बिहार में 2 जगह मेजर है जहाँ पे जो है क्रांति देखने को मिली थी, एक तो जगदीशपुर और दूसरा पटना। तो जगदीशपुर में जो है आपके बाबू कुंवर सिंह द्वारा जो है क्रांति का नेतृत्व किया गया था और इनका जो दमन था वो किन्होंने किया, तो विलियम टेलर ने जो है दमन किया था। और पटना से जो है नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने। ग्वालियर से जो है तात्या टोपे द्वारा किया गया। और याद रखिएगा इनका भी नाम पूछा जाता है, तो इनका दूसरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। और इनका जो दमन कैंपबेल ने किया। राजस्थान से जयदयाल हरदयाल द्वारा किया गया। असम से जो है मनीराम दत्त द्वारा जो है इनका जो है नेतृत्व किया गया 1857 की क्रांति का। असफलता देखते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है असफल हुई थी। तो कारण ये था कि इनके पास जो सीमित संसाधन और सीमित क्षेत्र, उनके पास इतना ज़्यादा संसाधन नहीं था जितना जो है अंग्रेजों के पास था, जैसे बंदूक थे, बारूद थे। ठीक है। तो इस तरह से जो है विस्फोटक सामग्रियां जो थी वो अंग्रेजों के पास थी, पर इनके पास जो है ये चीज़ें नहीं थी। क्षेत्र भी है, कुछ ही क्षेत्र में, जैसे कि आपके उत्तर भारत है, वही जो है उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में जो है ये हुआ, जैसे यूपी है। ठीक है। बिहार है। तो इन जगह पे ही जो है सीमित क्षेत्रों में ही जो है ये क्रांति हुई थी। संगठन है, नेतृत्व है, समर्थन है, इन सब का जो है अभाव भी रहा। ठीक है। दूसरा ये कि उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था, उनका बस यही था कि जो धर्म पे मतलब उनके धार्मिक भावना को चोट पहुंचाया जा रहा है, इसलिए हम जो है दमन कर। लेकिन एक मेनली जो है उनका एक उद्देश्य नहीं था कि हाँ हमें अंग्रेजों को भगाना है। ठीक है। ये नहीं था, बस वर्षों से चली आ रही कुछ असंतोष जो है उनमें जो भरा हुआ था, उसी का जो है एक तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रोध जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। परिणाम क्या हुआ, तो देखिए कंपनी जो चल रही थी उसका अंत कर दिया और जो शासन है वो सीधे कहाँ किसने ले लिया, क्राउन के हाथों में चला गया। हड़प नीति जो थी उसको खत्म कर दी गई और सारे जो है कंपनी में जो है राज्य का विलय कर दिया गया। सेना में सुधार किया गया। ठीक है। जहाँ पहले जो है 5:1 में सेना होती थी, मतलब कि 5 अंग्रेज होंगे और 1 जो है भारतीय होंगे, तो उसमें जो है 2:1 कर दिया गया। ठीक है। राज्य सचिव पद का जो है सृजन किया गया, साथ ही साथ सिविल सर्विस में जो है भारतीयों को भी शामिल किया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि विद्रोह का स्वरूप किसने क्या कहा था। ठीक है।
तो किसने कहा था कि 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह था या सैनिक विद्रोह था? तो जो जॉन लॉरेंस और सीले हैं इनके द्वारा कहा गया था कि जो 1857 की क्रांति है वो जो है एक सैनिक विद्रोह थी। दूसरी चीज पूछा जाता है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था, ये किसने कहा था? तो LER रिज ने, आपको बस रिज याद रखिएगा, रिज ने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। हिंदू मुस्लिम संघर्ष किसने कहा? तो आउटरम और टेलर द्वारा जो है कहा गया कि जो ये विद्रोह है वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष था। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा? तो होम्स ने कहा। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति न तो प्रथम थी, न राष्ट्रीय थी और न ही स्वतंत्रता संग्राम थी? तो किसने कहा था? RC मजूमदार ने। बहुत बार ये पूछा गया है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है प्रथम व सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो VD सावरकर ने कहा था। और ये जो है राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था? तो डिजरेली और अशोक मेहता द्वारा ये कहा गया था कि जो 1857 की क्रांति है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।